हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं महाकवि भवभूति द्वारा विरचित उत्तरामचरितम से संबंधित टीजीटी, पीजीटी और बीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एलटी हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तरामचरितम की प्रश्नोत्तरी करवाते हैं, जो कि टीजीटी के लिए विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए, और जो भी मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, मित्रों तक शेयर करिए। तो शुरू करते हैं यहाँ से प्रश्नों की सीरीज को। तो चलिए देखते हैं। महाराज का पहला प्रश्न है, उत्तरामचरितम के रचयिता है, या उत्तरामचरितम किसकी रचना है। अगर पूछ लिया तो कि उत्तरामचरितम के रचयिता कौन है या किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा भारवी, भवभूति, भर्तृहरि या भरत मुनि। तो ऑप्शन यहाँ पर बी उत्तर सही हो जाएगा। उत्तरामचरितम किसकी रचना है, तो महाकवि भवभूति की रचना हो जाएगी। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। उत्तरामचरितम में अंक की गिनती है। तो यहाँ पर प्रश्न भी कई तरह के दिए गए हैं, देख लीजिए। कई तरह से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कि उत्तरामचरितम में अंक की गिनती है, या उत्तरामचरितम में कुल कितने अंक हैं, या फिर पूछ सकता है कि उत्तरामचरितम में अंकों की संख्या है, या उत्तरामचरिते कति अंकः सन्ति, कितने अंक हैं उत्तरामचरितम में। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 5, 6, 7 या 10। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, 7 अंक हैं उत्तरामचरितम। यह एक नाटक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। करुण रस प्रधानम किम नाटकम प्रसिद्धम। तो करुण रस प्रधानम किम नाटकम प्रसिद्धम, या फिर पूछते हैं करुण रस प्रधान नाटक कौन सा है, या किस नाटक का अंगिरस करुण रस है। तो प्रश्न 3 तरह के यहाँ पर बने हुए हैं, तो सभी को पढ़ते चलते हैं। तो कौन सा है कि करुण रस प्रधान नाटक कौन सा है, मुद्रा राक्षसम, उत्तरामचरितम, मालती माधवम या अभिज्ञान शाकुंतलम। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, उत्तरामचरितम हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। उत्तरामचरितम में पात्रों की संख्या है। उत्तरामचरितम में पात्रों की कितनी संख्या है, 8, 30, 5 या 12। तो 4 में यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 पात्र यहाँ पर मिलते हैं उत्तरामचरितम में। पात्रों की संख्या कितनी है, 30 है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भांक इस नाटक में है। तो गर्भांक किस नाटक में है, किस नाटक कृति में गर्भांक मिलता है। तो कौन सी नाटक कृति है और किसके द्वारा रचित नाटक कृति है जिसमें गर्भांक मिलता है। मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तरामचरितम या स्वप्नवासो दत्तम। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तरामचरितम है, जो कि महाकवि भवभूति द्वारा विरचित है, जिसमें गर्भांक मिलता है उसी नाटक जिसका नाम है उत्तरामचरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं, 46, 42, 48 या 38। ऑप्शन हो जाएगा सी, 48 श्लोक हैं उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। विदूषक रहित रचना है। तो विदूषक रहित रचना कौन है और किसकी है। तो उत्तरामचरितम, मृच्छकटिकम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। तो विदूषक रहित रचना पूछा है, तो ये महाकवि भवभूति का उत्तरामचरितम हो जाएगा, जिसमें उनके तीनों रचनाओं में विदूषक का अभाव पाया जाता है महाकवि भवभूति की रचनाओं में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विदूषक रहित रचना कौन सी अगर पूछता है तो हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरामचरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। भवभूति का संबंध किस कृति से नहीं है। पूछा है कि भवभूति का संबंध किस कृति से नहीं है। उत्तरामचरितम, महावीर चरितम, बुद्ध चरितम, मालती माधवम। तो 3 रचनाएं तो महाकवि भवभूति की है और एक रचना जो कि नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, बुद्ध चरितम, जो कि यह अश्वघोष की रचना है। तो ये उत्तरामचरितम महाकवि भवभूति की रचना है। महावीर चरितम भी है, मालती माधवम भी है, लेकिन जो कि नहीं है पूछा है तो बुद्ध चरितम नहीं है, ये अश्वघोष की रचना हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। भवभूति का संबंध है
तो भवभूति का संबंध किससे है? मालविकाग्निमित्रम से, रघुवंशम से, अष्टाध्यायी से या उत्तरामचरितम से। तो भवभूति का संबंध किससे है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तरामचरितम से हो जाएगा। ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भवभूति का उत्कर्ष किस नाटक में है? तो भवभूति का उत्कर्ष किस नाटक में है? उत्तरामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधवम, नागानंद। यहाँ पर 10वें ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तरामचरितम। भवभूति का उत्कर्ष अगर शुरू होता है कहीं से तो वह उत्तरामचरितम नाटक से ही शुरू होता है भवभूति का उत्कर्ष। ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, उत्तरामचरितम प्रयुक्तम भवतीत सूत्रधारो विज्ञापयति। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बीच में खाली स्थान भरना है। तो उत्तरामचरितम प्रयुक्तम भवभूति सूत्रधारो विज्ञापयति, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो 22 में बी उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी दिया है तो ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा, काल प्रियानाथश यात्रायाम हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरामचरितस्य प्रथमांकः उच्यते। उत्तरामचरितम यहाँ पर प्रथमांकः उच्यते, उत्तरामचरितस्य प्रथमांक उच्यते या भवभूते उत्तरामचरिते किम नाम प्रथमो अंका। तो उत्तरामचरितम का प्रथम अंक का नाम पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? कुमार प्रत्याभिज्ञानम, पंचवटी प्रवेशः, चित्र दर्शनम या छायांक। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, चित्र दर्शनम हो जाएगा, जो कि उत्तरामचरित का प्रथम अंक का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चित्र दर्शनम इत्याख्यः अंकः कस्मिन् नाटके वर्तते। तो चित्र दर्शनम इत्याख्यः अंकः कस्मिन् नाटके अंके, तो किस नाटक में चित्र दर्शन का वर्णन है? मृच्छकटिके, अभिज्ञान शाकुंतले, मालविकाग्निमित्रे या उत्तरामचरिते। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो उत्तर डी हो जाएगा, उत्तरामचरिते हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, उत्तरामचरितम में लवकुश के जन्म की किस वर्षगांठ का वर्णन है? कि पूछा है कि उत्तरामचरितम में लवकुश के जन्म की किस वर्षगांठ का वर्णन मिलता है? 8वीं, 10वीं, 12वीं या 14वीं। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 12वीं वर्षगांठ का वर्णन मिलता है। किसके वर्षगांठ का वर्णन मिलता है? तो लवकुश के। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? तो पूछा है प्रश्न कि उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? नांदी से, आकाश भाषित से या सूत्रधार से या विष्कंभक से। यहाँ पर 26 में ऑप्शन डी हो जाएगा, शुद्ध विष्कंभक है। यहाँ पर तृतीय अंक का प्रारंभ विष्कंभक से होता है, विष्कंभक में भी शुद्ध विष्कंभक पाया गया है। डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उत्तरामचरितम नाटक का मंगलाचरण किस छंद में है? उत्तरामचरितम नाटक का मंगलाचरण पूछा है तो किस छंद में है? गायत्री, अनुष्टुम, उपजाति, वंशस्थ। तो यहाँ पर है ना, इदम कविभ्या पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशास्महे, विंदेम देवतां वाचम अमृतात्मनः कलाम। तो यह उत्तरामचरितम का मंगलाचरण है जो कि आपका अनुष्टुप छंद में है। ऑप्शन यहाँ पर बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उत्तरामचरितम के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? तो उत्तरामचरितम के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? शिव, विष्णु, शक्ति, कवि तथा वाणी की। तो यहाँ पर मैंने भी मंगलाचरण पढ़ा था जो कि अनुष्टुप छंद में है, और वंदना अगर पूछा है किसके, और नमस्कारात्मक मंगलाचरण है इदम कविभ्या पूर्वेभ्यो, तो यहाँ पर कवि तथा वाणी की वंदना की गई है उत्तरामचरितम में। ऑप्शन यहाँ पर डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में राम किससे अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं? तो उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में राम किससे अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं? वासंती से, तमसा से, मुरला से या सीता से।
यहाँ पर तृतीय अंक में कौन किसके साथ होता है पहले तो ये जान लीजिए। शुरुआत तो होती है तमसा और मुरला के कथन से, और बाद में सीता के साथ तमसा होती है और राम के साथ वासंती रहते हैं। तो यहाँ पर वन देवी वासंती से राम अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं। ऑप्शन ए उत्तर 29 में सही हो जाएगा। और सीता के साथ कौन रहती है तो तमसा रहती हैं, और छाया रूप में सीता ही मिलती हैं तमसा के साथ, जिसमें राम के साथ तो रहती हैं सब लोग, लेकिन राम और वासंती सीता और तमसा को बिल्कुल भी देख नहीं पाते, और इसी कारण तीसरे अंक का नाम छाया अंक पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। दोबारा दंडकारण्य में आए हुए राम के साथ किस पात्र को भवभूत ने तृतीय अंक में वर्णित किया है। तो दोबारा जब राम आए कहाँ दंडकारण्य में शंभुक वध के लिए, तो राम के साथ किस पात्र को भवभूत ने तृतीय अंक में वर्णन किया, उनके साथ और कौन रहता है तो अभी बताया ही था। तो 30 में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, यहाँ पर वासंती को वर्णित किया है जो कि राम के साथ रहती हैं, और उसको मैंने सीता के बता ही दिया है कि सीता तमसा के साथ रहती हैं और राम वासंती वन देवी वासंती के साथ रहते हैं पंचवटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। उत्तरामचरितम में वर्णित तमसा और मुरला है। उत्तरामचरितम में वर्णित तमसा और मुरला है जिनके वहाँ पर कथन से ही शुद्ध विष्कंभक उत्तरामचरितम तृतीय अंक की शुरुआत होती है। ये क्या है, दो नदियां हैं या वन देवियां हैं, सीता की परिचारिका है या लवकुश की परिचारिका है। तो तमसा और मुरला एक अधिष्ठात्री दो नदियां हैं। ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। उत्तरामचरितम की कथा वस्तु प्रारंभ होती है। तो उत्तरामचरितम की कथा वस्तु किससे प्रारंभ होती है। शंभुक वध के लिए राम के दंडकारण्य जाने से, राम द्वारा सीता के निर्वासन से, राम सीता के पुनर्मिलन से, लवकुश का चंद्रकेतु युद्ध से। तो उत्तरामचरितम की कथा वस्तु प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 32 में बी ऑप्शन सही होगा। राम द्वारा सीता के निर्वासन से उत्तरामचरितम की कथा वस्तु प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। भवभूतिना उत्तरामचरितस्य कस्मिन् अंके छायादृश्यम प्रदर्शितम। यहाँ पर एक ही प्रश्न को 4 बार पूछा है घुमाकर, तो किस तरह प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं सभी प्रश्नों को साथ में पढ़ते चलती हूँ और आप सभी मित्र देखते चलिए। तो पूछा है कि भवभूतिना उत्तरामचरितस्य कस्मिन् अंके छायादृश्यम प्रदर्शितम, या नेक्स्ट प्रश्न है कि छायांक उत्तरामचरितम का कौन सा अंक है, और नेक्स्ट है उत्तरामचरितस्य छायांकः कथ्यते। फिर नेक्स्ट है उत्तरामचरितस्य कः अंकः छाया इति अभिधीयते। यहाँ पर कौन सा अंक है जिसे छाया अंक के नाम से जाना जाता है। तो सबको पता ही है लगभग। तो यहाँ देखते हैं चतुर्थः द्वितीयः पंचमः तृतीयः। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी, जहाँ पर तृतीय अंक हो जाएगा, जहाँ सीता और को राम नहीं देख पाते हैं क्योंकि उन्हें आशीर्वाद दिया था भागीरथी ने, गंगा ने, कि जो है यहाँ सीता छाया रूप में ही रहेंगी राम के साथ ही, लेकिन राम को कोई, यहाँ सीता को कोई नहीं देख पाएगा। यहाँ तक कि राम भी नहीं देख सकते कि सीता हमारे साथ ही रह रही हैं। लेकिन सीता सबकी वार्तालाप सुनती हैं, वासंती की भी, राम का भी, लेकिन सीता और तमसा की वार्तालाप राम और वासंती नहीं सुन पाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। जो कोई छायांक पूछा है तो छायांक इसी से पढ़ा जब सीता छाया रूपी राम के साथ रहती हैं, तो इसीलिए इस अध्याय का यहाँ पर इस अंक का नाम तृतीय अंक पड़ा है। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, बीपीएससी हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी मित्र देखते रहिए, और जो भी मित्र चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, मित्रों तक शेयर करिए। पढ़ते रहिए मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों नमः संस्कृताय।